हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नियर सिंह फ्रॉम इक्वेशन इंडिया क्लासेस। सो आज हम लोग फंक्शन का रिवीजन देखने वाले हैं। पीवाईक्यू के थ्रू रिवीजन करेंगे और जहाँ पे थोड़ी बहुत भी कॉन्सेप्ट हमारे पास में यूज हो रहा होगा मैं उसको बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। डिफिनीशन ऑफ स्क्वायर रूट, ग्राफ ऑफ सब बेसिक फंक्शन बाय वेवी कर्व मेथड, डिफिनीशन ऑफ फंक्शन बाय एरो मेथड। मतलब हम लोग डिफिनीशन वगैरह नहीं करेंगे लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि हम लोग किस टाइप का फंक्शन है वो बताने की कोशिश करेंगे। और डिफिनीशन ऑफ डोमेन एंड फाइंडिंग डोमेन, डोमेन निकालना सीखेंगे, उसका डिफिनीशन देखेंगे। आज हम लोग बस 4 टॉपिक तक देखेंगे और प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में डिफिनीशन ऑफ स्क्वायर रूट। इसमें एक प्रॉब्लम ही मैंने सीधा सीधे ले लिया, तो इसमें जो प्री रिक्विजिट है मैं उसको बता देता हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। मैं क्या कर रहा हूँ, रूट ओवर एक्स के बारे में बता देता हूँ। एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये रूट एक्स तभी डिफाइन होगा जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और स्क्वायर रूट हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि 0 कब जब एक्स बराबर 0 होता है। अंडर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0। और अंडर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। तो ये हमारे पास में प्री रिक्विजिट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। देखिए ये हमारे पास में x प्लस में 12 रूट ओवर x माइनस में 64 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर जब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सॉल्व करते हैं तो ये जो वेरिएबल है x, उसका स्क्वायर यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा ही है। रूट एक्स का स्क्वायर x है तो इसको भी उसी के तरीके से मान के सॉल्व कर सकते हैं। कोई अनदर पैरामीटर लेने का कोई नीड नहीं है यहाँ पे, है ना। तो जरा देखिए 1 इंटू -64 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -64 आ जाए और ऐड करने पे 12 आ जाए। तो 16 और 4, तो ये यहाँ हो जाएगा हमारे पास में x प्लस में 16 रूट ओवर एक्स माइनस में 4 रूट ओवर एक्स माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से काम करता हूँ, रूट ओवर एक्स कॉमन लेता हूँ, तो ये जगह रूट ओवर एक्स प्लस में 16, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 4 कॉमन लूंगा तो रूट ओवर एक्स प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। ये बात आ गई पकड़ में। पूरे में से रूट ओवर एक्स प्लस 16 कॉमन आ जाएगा और अंदर हो जाएगा रूट ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बड़े ध्यान से देखना, ये एक पॉजिटिव नंबर है, रूट एक्स हमेशा हर एक एक्स के लिए पॉजिटिव होगा, 16 भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, एक्स इंटू वाई 0 होता है, इसका मतलब एक्स बराबर 0 होगा और वाई बराबर 0 होगा। ठीक है ना, या तो एक्स बराबर 0 हो या तो वाई बराबर 0। तो ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, या तो ये 0 या तो ये 0। ये हम निकाल चुके हैं कि एक पॉजिटिव नंबर है रूट एक्स प्लस 16, ये 0 हो ही नहीं सकता ना। तो इसी को क्या होना पड़ेगा, 0, मतलब रूट ओवर एक्स माइनस 4 को क्या होना पड़ेगा, 0। मतलब रूट ओवर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। सो स्टूडेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम लगभग क्वाड्रेटिक से मिलता जुलता हुआ है। स्क्वायर रूट के फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जाना और हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें अपने को क्या निकालना है, डोमेन। क्या निकालना है, डोमेन। डोमेन निकालना है। तो ये हमारे पास में एक किस टाइप का है, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स टाइप का फंक्शन है। तो अगर इस फंक्शन का डोमेन मान लीजिए हमारे पास में d1 है, इसका डोमेन हमारे पास में d2 है, और इसका डोमेन निकालना है तो d बराबर, इसका मान लेता हूँ डोमेन d है तो d1 इंटरसेक्शन d2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट जिंदा कब रहेगा, जब अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड ये इंटरसेक्शन 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स लेस देन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड यहाँ से एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ से जगह 2, यहाँ से जगह -1। इस सेट के हिसाब से -1 से इन्फिनिटी, इस सेट के हिसाब से -∞ से 2। तो कॉमन रीजन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से 2। ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन, मतलब डोमेन। डोमेन क्या होता है हमारे पास में, डोमेन आर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब ऐसा कुछ न भर दे कि फंक्शन को प्रॉब्लम होने लग जाए, वही क्या होता है हमारे पास में, डोमेन। ठीक, अब ये हमारे पास में एक क्या, हमारे पास में इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन है ना, इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड x। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस में अंडर रूट में x प्लस 5 लिख सकते हैं, स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करूंगा तो इधर कितना हो जाएगा, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू इधर 1 प्लस में x प्लस 5 प्लस में 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, x प्लस 5। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। एक काम करते हैं, सबको इधर बुला लेते हैं, ये हो जाएगा x, ये आकर के किधर हो जाएगा, माइनस का 10,
6 हो जाएगा ना, उधर आकर के -10 इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा x+5। एक बार और स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा x² प्लस में 100 माइनस में 20x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4x प्लस में 20। अब ये हो जाएगा हमारे पास में x², इधर आकर के माइनस का 24x प्लस में 80, सॉरी ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 80 ना। यहाँ पर भी मिड टर्म स्प्लिट लगा देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में x² माइनस में 20x माइनस 4x प्लस में 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से -4 कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 20 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू आ गई, एक 20 आ गई और एक आ गई हमारे पास में x इज इक्वल टू 4। अब पुट करके देख भी लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। हो सकता है कि डोमेन में ना हो, और कुछ सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू 20 लेता हूं, तो यहाँ अगर मैं 20 भरूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 40 माइनस 4 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 6 माइनस, यहाँ पर मैं पुट करूं तो ये जाएगा 25 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 बराबर 1, मतलब ये चल जाएगा। अगर मैं इसी बात पे 4 पुट करूं तो 4 कितना हो जाएगा 4 टू 8 माइनस ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर मैं अगर पुट करूं तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास में 1, तो -1 बराबर 1 होता है क्या, नहीं। तो ये वाला x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो x के नाम पे क्या सोल्यूशन आया, बस x बराबर 20, so x इक्वल टू 20 इज द ओनली सोल्यूशन, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब तो ये पहला टॉपिक कवर हो चुका, दूसरा टॉपिक कवर करते हैं, ग्राफ ऑफ सम बेसिक फंक्शन बाय वेवी कर्व मेथड। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोग को इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड। देखिए, तो ऐसे जाएंगे, ये 2 डिग्री का इक्वेशन है हमारे पास में, पैराबोला है, यहाँ से x की क्या क्या रूट्स आ रहे हैं 1 और 2, यहाँ पे जाएंगे 1 और ये रहा 2। इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ से x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, क्योंकि ऑड क्या करता है, ऑड पावर क्या करता है, उस एक्सप्रेशन को साइन चेंज कर देता है। वेवी कर्व मेथड यही तो कहता है। तो निगेटिव का तो डोम नीचे और इन्फिनिटी तो ऐसे इन्फिनिटी, और ये ऐसे बन जाएगा हमारे पास में, ग्राफ बन के लो। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x क्या होता है 0, अगर यहाँ पे x 0 भरेंगे तो ये जगह 0,2, ये आ गया हमारे पास में। तो हमारे पास में ये ग्राफ बन गया। चलिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बाय यूजिंग सम प्रॉब्लम्स। ओके, देखिए ये वाला हमारे पास में क्या है, IIT जेईई का तैयारी करने वाला बच्चा इसका फैक्टर जानता है, ये होता है x-1, x-2 और x-3। तो इसको भी ड्रॉ करते हैं, रूट्स हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा हमारे पास में 1 2 और 3, 1 2 3, रूट्स आ गए इसके। प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस, पॉजिटिव का तो डोम ऊपर, निगेटिव का तो डोम नीचे, और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। तो ये रहा हमारे पास में इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। इसके लिए प्रीरिक्विजिट थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा सा फैक्टर वगैरह करने आना चाहिए, तभी इसका हेल्प होगा, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है उसको सॉल्व करने में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखना आप लोग, ये क्या है, x-2 का होल स्क्वायर लिखा है ना, तो ये साइन चेंज ही नहीं होने देगा इस बार, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2, तो प्लस इवन डिग्री है, इवन डिग्री 2 क्या इवन है, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। रूट्स रिपीटेड है, तो ये क्या होगा, टच करके टेंजेंट बन करके चला जाएगा ऐसा, बस ये वाला ग्राफ बन गया पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। समझ में आया, नेगेटिव पॉजिटिव हुआ ही नहीं ताकि मैं साइन वगैरह चेंज हो, प्लस का प्लस ही रहने लग गया तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव कैसे ऊपर चला गया, सही है। इसको सॉल्व करते, देखिए ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, यहां से 3 और ये कितना जगह 2 और 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग ना, देखिए जगह y और ये रहा x। रूट सबसे पहले देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में 1, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 और ये हो जाएगा 4। तो सबका x कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। 4 को क्रॉस करने वाला हूं, तो 4 कहां से आ रहा है, x-4 से, उसकी डिग्री कितनी है 2, क्योंकि इवन है तो प्लस का प्लस ही रहने वाला है। फिर किसको क्रॉस करने वाले हैं, 2 को, 2 की डिग्री कितनी है, 2 कहां से आ रहा है, x-2 से, उसका डिग्री कितना है 3, जो कि ऑड है तो प्लस का माइनस कर देगा, साइन चेंज कर देता है, वेवी कर्व मेथड में यही तो पढ़ा है। फिर ये जगह प्लस, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में निगेटिव, तो डोम नीचे और ऐसे जाएगा, और रूट्स रिपीटेड है तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे टच करके चला जाएगा, और ये वाला ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 डिग्री का कर्व हमारे पास में, ये 6 डिग्री का पॉलिनोमियल का ग्राफ हमारे पास बन गया। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट क्या है, तो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x क्या होता है 0, तो अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा ये कितना हो जाएगा 8,
-8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा 128। तो ये 0, 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 128। तो ये रहा हमारे पास में ग्राफ कुछ बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड से। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको टॉपिक समझ में आया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग क्या आगे देखेंगे, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन बाय एरो मेथड। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको डिफिनेशन वगैरह आता है, और हम लोग सीधे इस पे ग्राफ, इसमें मतलब बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे किस टाइप का फंक्शन वो है ना। तो जैसे मान लीजिए ये वाला हमारे पास प्रॉब्लम है, ये वाला फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, ये हमारे पास में नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन क्या है नेचुरल नंबर, को डोमेन क्या है नेचुरल नंबर। एफ अपन 2n काम करेगा जब n बराबर 2, 4, 6, 8 होगा। n-1 काम करेगा जब 3, 7, 11, 15 होगा। n प्लस, ये एक्चुअली क्या है, n+1 है, क्या है, नॉट n+2, n+1 डिवाइडेड बाई 2। n ये कब काम करेगा 1, 5, 9, 13। कह रहा है कि किस टाइप का फंक्शन होगा ये, 1, 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1, 1, नाइदर 1, 1 नॉर ऑन टू, 1, 1 एंड ऑन टू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ऐसा बनाएंगे, एक सेट नेचुरल नंबर डोमेन का और एक नेचुरल नंबर कोडोमेन का। ये रहा नेचुरल नंबर, ये रहा नेचुरल नंबर, ये रहा हमारे पास में fx। नेचुरल नंबर के सेट्स का किस से स्टार्ट होते हैं, 1 से, बिल्कुल सही बोला, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन। 1 का इमेज निकालो, 1 किस में काम करेगा, इस वाले में काम कर रहा है, तो 1 इसमें भरूंगा तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 का तीर किसको लगेगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 का तीर हमारे पास में लगेगा 1 को, 1 का तीर किसको लगेगा, 1 को, 1 का तीर 1 को लग गया, है ना, क्योंकि 1 भरेंगे तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं 2 भरूंगा तो 2 इसमें काम करेगा, इसमें भरेंगे तो 2 × 2 2 है ना, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 को 4 को लगेगा। अच्छा, तीसरा अगर मैं n की वैल्यू 3 भरता हूँ, 3 इसमें काम कर, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 का 3 2 को लगेगा, है ना। अब मैं n की वैल्यू में 4 भरता हूँ तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 4 को किसको लगेगा, 8 को लगेगा, बिल्कुल सही बात है। और 5 में देखो तो 5 इसमें काम करेगा तो 5 + 1, तो 5 का तीर किसको लगेगा, 3 को लगेगा, किसको लगेगा, 3 को। 6 के पास आता तो 6 × 2 = 12, इसमें हो जाएगा 6 × 2 = 12। तो ये रहा। 7 पे आऊं तो इसमें 7 किस में काम करेगा, हमारे पास में इसमें काम कर रहा है, तो 7 - 1 तो कितना हो जाएगा, 6। तो 7 का तीर किसको लगेगा, 6 को। 7 के पास आते हैं, सॉरी अब 8 के पास आते हैं, 8 × 2 = 16, 8 वाले को लगेगा 16 को, 8 को किसको लगेगा, 16। अब 9 के पास आता है तो 9 इसमें भरेगा तो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना जाएगा हमारे पास में, बताओ, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास में, अगर मैं 9 भरता हूं तो ये, सॉरी 9 को ना 5 को लगेगा, 9 का तीर किसको लगेगा, 5 को। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा रुक करके ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। 1, 1 के लिए क्या होता है, एक का तीर एक ही को लगना चाहिए, बिल्कुल लग रहा है, तीर क्रॉस होने से मतलब नहीं है, एक का तीर एक ही को लग रहा है। ऐसा इधर नहीं हो रहा है कि एक जने का इमेज उधर एक आउटपुट, इधर के 2 लोग एक आउटपुट दे रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है, या 3 लोग एक आउटपुट दे रहे हैं। तो ये 1, 1 तो हो रहा है, एक का तीर एक ही को लग रहा है। अच्छा, ऑन2 के लिए क्या होगा, ऑन2 होता है हमारे पास में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, या इनडायरेक्ट में कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, प्री इमेज मिलना चाहिए। और बिल्कुल मतलब इधर के कोई सब एलिमेंट बच नहीं रहा है, इधर के भी मिलाएंगे ना तो इधर मिलेगा, मतलब ये कोडोमेन है, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा इधर लेफ्ट में, तो बिल्कुल मिल रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1, 1 एंड ऑन2 बोथ, तो ये डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये डिफिनेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, एरो मेथड से हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया कि वो किस टाइप का फंक्शन है। नेक्स्ट, अब हमारे पास में आगे बढ़ते हैं, डिफिनेशन ऑफ डोमेन एंड फाइंडिंग डोमेन। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं हम लोग, जरा देखना। मैं आपको डोमेन का डिफिनेशन बताता हूँ। डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब जैसे मान लीजिए y क्या है, 1/x है, तो इसमें 0 नहीं भर सकते ना, नीचे 0 पे से विस्फोट हो जाएगा, धमाका हो जाएगा ना, तो धमाका नहीं करना है अपने को। 1/0 भर देंगे तो इन्फिनिटी लग जाएगा या अनडिफाइंड हो जाएगा, पकड़ में आ रही बात। तो ऐसा फंक्शन एक मशीन के जैसे काम करता है, कुछ एली स्पेसिफिक वैल्यूज ही भर सकते हैं जिसमें फंक्शन डिफाइंड हो, कुछ आउटपुट दे, ऐसा ना हो कि आउटपुट दे ही नहीं पा रहा, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, डोमेन में नहीं आएगा। तो हम पढ़ते हैं इसको, देखिए क्या बोल रहा है, एफ
एंड जी डिफाइंड फ्रॉम 1 to infinity fx is equals to 2x plus 3 divided by 5x plus 2 gx is equals to 2 minus 3x divided by 1 minus x if the range of f circle g मतलब composition of function defined from 2 to 4 to r is alpha beta then 1 upon beta minus alpha। तो देखो हम लोग सबसे पहले f of g of x निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में f of g of x निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 times g of x, क्योंकि x को किससे रिप्लेस कर देंगे gx से, और ये जगह 5gx प्लस में 2, तो ये जगह 2 टाइम्स देखना gx की वैल्यू भर देते हैं। तो 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x प्लस में, और ये हो जाएगा 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते देखो जरा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 4 माइनस 6x प्लस में 3 माइनस 3x, और नीचे से 1 माइनस x को कैंसिल कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में 10 माइनस में 15x प्लस में 2 माइनस 2x। तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, देखिए ये हो जाएगा 9 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 12, होल्ड ऑन, ये हो जाएगा हमारे पास में 12 माइनस 17x, नीचे से नेगेटिव कमा लीजिए 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 17x माइनस में 12। ये एफ ऑफ जी एफ एक्स आ गया। इसको कुछ देर के लिए लेट कर लेता हूँ, लेट एच ऑफ एक्स, क्या मान लेता हूँ एच ऑफ एक्स। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। एच डैश एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहा हूँ, 17x माइनस 12 और 7x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 7 माइनस में, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा हमारे पास में 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाई नीचे का होल स्क्वायर 17x माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, देखिएगा जरा, इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 17x इंटू में 7 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 84, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में कितना, ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस में, मतलब जो भी आ रहा है हमारे पास में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। ये हो जाएगा 7 माइनस 9x, है ना। तो ये हो जाएगा, होल्ड ऑन, ये मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास में 7 माइनस 9x डिवाइडेड बाई 12 माइनस 17x, हो जाएगा 9x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 17x माइनस 12। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूँ तो एच डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 17x माइनस 12 इंटू 9, और ये हो जाएगा हमारे पास में 17 इंटू में 9x माइनस 7 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा हमारे पास में 17x माइनस 12 का होल स्क्वायर, है ना। तो जरा देखिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस 108, क्योंकि ये इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 11, और नीचे कितना हो जाएगा 17x माइनस 12 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये एच डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग होने की वजह से इसका रेंज अल्फा की वैल्यू में लिखूं, अल्फा सबसे छोटा वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा बराबर एच ऑफ 2, ये सबसे छोटा वैल्यू देगा। तो एच ऑफ 2 अगर मैं निकालूं, यहाँ पे 2 भर देता हूँ, कितना हो जाएगा हमारे पास में 18 माइनस 7 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारे पास में 34 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 11, ये हो जाएगा 22, 1/2 आ रहा है। और बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में एच ऑफ 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 36 माइनस 7 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारे पास में 68 माइनस 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 29 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा हमारे पास में 58। तो अपने को निकालना है 1 अपॉन में बीटा माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 29 अपॉन 58 माइनस में 1/2, तो ये 28, और ये हो जाएगा बिल्कुल, ये हमारे पास में ये 56 होगा, सॉरी ये 56 होगा, 56, ये भी हो जाएगा 56, ये हो जाएगा हमारे पास में 29 अपॉन 56 माइनस 1/2, तो ये मेरे पास 28, तो ये 56 आंसर आ रहा है। तो 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56। समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो काफी इजी प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलस का भी यूज आ रहा है, रेंज निकालने में कैलकुलस का यूज आ जाता है ना। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इसको जरा देखते हैं। देखो इसमें फंक्शन का क्या निकालना है, डोमेन, इसमें भी कंपोजिशन दे रखा है। तो अगर मैं यहां से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा ln,
क्योंकि यहाँ पे जी एक्स को जी एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ भी आएगा जी एक्स, एक्स की जगह पे जी एक्स आएगा, तो यही भर देता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अच्छा, ln x डिफाइन कब होता है? जब x क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो इस यहाँ पे इस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पर मैं देखूं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है जब उसका a ग्रेटर देन 0 हो जाए, d लेस देन 0 हो जाए। यहां से a की वैल्यू कितनी है बताना, 2, तो 2 ग्रेटर देन 0, और d कितना है 4 माइनस 8 जो कि लेस देन 0 हो रहा है। तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगा, श्योरली पॉजिटिव। श्योरली पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो यार, भेज दो ना। तो ये जगह x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना जगह 2x माइनस 2। भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया और 2x माइनस 2 को मैंने लेफ्ट में ले लिया, मतलब 2x टू माइनस 2 जोड़ा है मैंने इंडायरेक्ट में। अब बड़े ध्यान से देखना, मैं चेक करना चाहता हूँ क्योंकि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल अगर एक साइड रहता तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से इसका ग्राफ अलग बनाऊंगा, इसका ग्राफ अलग बनाऊंगा और देख लूंगा कि किस रीजन में इंटरसेक्शन वगैरह हो रहा है या हो भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ से x टू द पावर 2 और ये हो जाए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3। तो इसको अगर मैं बनाऊं, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 0 इसको सेटिस्फाई कर रही है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव क्योंकि इसका a क्या है 1 और डिस्क्रिमिनेंट कितना है 4 माइनस 12, तो माइनस 8 पॉजिटिव होगा। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, ऐसे जो भी बनेगा हमारे पास में ऐसे ही तो बनेगा, नीचे आ ही नहीं सकता क्योंकि ये खुद पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव ऊपर ही रहेगा। और ऊपर का y का y आउटपुट पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। अब 2x माइनस 2 का बनाता हूं, इसका y बराबर 2x माइनस 2 का, अगर x बराबर 0 लूं तो y माइनस 2 आएगा, y माइनस 2 आएगा। और x बराबर मैं y बराबर 0 पुट करूं तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो ये कुछ ऐसे जाएगा हमारे पास में ग्राफ। तो हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग को x की वैल्यू निकालनी थी जब ये वाला एक्सप्रेशन इससे बड़ा हो, तो ये तो देखने पे पता चल रहा कि हमेशा ही बड़ा है, और जब हमेशा ही बड़ा है, हमेशा बड़ा का मतलब बोलते हैं x बिलोंग्स टू r, इसका डोमेन क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ये देखिए, ये हम ना 4 डिग्री पॉलिनोमियल को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है ना, मैं सीधी सीधी बता रहा हूँ। अगर आपको रफ एस्टिमेट आता है तो अगर ये सामने वाला बोल भी रहा है कि कुछ वैल्यूज पुट करके भी तो चेक कर सकते हैं, इन सारी चीजों को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों ने इसमें 0 से इन्फिनिटी में पुट किया, सेटिस्फाई तो करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये आंसर करेक्ट हो रहा है, आर एक्स अनएक्सपेक्टेड है। वो कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए -2 भर दिया और -2 भरने पर देखने पे पता चल रहा है कि हाँ सेटिस्फाई तो हो रहा है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला ग्रेटर देन 0 आ तो रहा है। तो अगर जैसे, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं और जैसे पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग निगेटिव भी भरे, तो ये आंसर बड़ा हो जाएगा। और जब ये आंसर बड़ा हो तो रियल नंबर टिक मारेंगे ना, क्योंकि हमेशा होना चाहिए, और बड़ा सेट कौन सा है आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आंसर। समझ में आई बात? तो एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 फॉर रियल एक्स। मैं बता देता हूं कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। ये होता है जब x -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है। और रूट एक्स कब डिफाइन होता है, जब x क्या हो जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x के बाद जगह पे इस बार x नहीं है 2x है, तो 2x को -1 से 1 के बीच में कर दो, 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि x के पास पहुंचना है कि नहीं। ये जगह लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1/2, तो एक सेट ये आया। और एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन, इधर -π/6 होगा तो उसको जानबूझ के लिख रहा हूं साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 का मतलब क्या होता है -π/6। अब देखो साइन इनवर्स x क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है इंक्रीजिंग। देखो ना साइन इनवर्स x का ग्राफ उल्टा फा होता है, ऐसे बनता है हमारे पास में, इंक्रीजिंग है। तो अगर फंक्शन हटाऊंगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जगह 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/2, ये हो जाएगा -1/4, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है।
तो वो कह रहा है कि मैं -1/2 से लेकर के 1/2 तक होना चाहता हूँ, और ये कह रहा है कि मैं -1/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक रहना चाहता हूँ। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -1/4 से लेकर के 1/2। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने डोमेन, हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी। हम लोगों ने सीखा स्क्वायर रूट का डेफिनेशन, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बाय एरो मेथड, हम लोगों ने सीखा कि किस टाइप का फंक्शन है वो। उसके बाद हम लोगों ने सीखा वेबी कर्व मेथड के द्वारा हम लोग ग्राफ को कैसे प्लॉट करें। उसके बाद हम लोगों ने सीखा डिफिनेशन ऑफ डोमेन एंड फाइंडिंग द डोमेन, राइट। तो ये चार चीजें हम लोगों ने सीखी। देखिए उसके बाद हमारे पास टॉपिक है काइंड ऑफ फंक्शन, और काइंड ऑफ फंक्शन में हम लोग देखेंगे हम लोग कि किस टाइप का फंक्शन है, उसका रेंज वगैरह निकालना सीखेंगे, है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे कंपोजिशन निकालना है। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, एफ ऑफ जी एफ एक्स के रेंज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं एफ के अंदर जी जा रहा है तो लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ जी एफ एक्स लिखते हैं सबसे पहले हम लोग। देखिएगा साथ हम लोग ये भी जान लेंगे रेंज निकालने के साथ साथ कि किस टाइप का फंक्शन है। तो देखिएगा एफ ऑफ जी एफ एक्स अगर मैं लिखूं तो देखिए जी एक्स एफ एक्स के अंदर जाएगा तो सबसे पहले -x को भेजते हैं, तो ये जगह 2 -2x हो जाएगा, है ना। और x के जगह पे भी ये -x आएगा, तो ये जगह -1 लेस और इक्वल टू -x लेस देन 0, एंड ये भी तो कैरी हो रहा है -3 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 0। अब देखो ये -x इसके अंदर भेजते हैं तो 1 प्लस में x/3 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा हमारे पास में 0 लेस और इक्वल टू -x लेस और इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा -3 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 0। सिमिलरली अब ये वाला x इसके अंदर जाएगा तो क्या जाएगा 2 + 2x, जब -1 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल लेस देन 0 एंड 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1। अब यही x इस वाले में जाएगा तो 1 - x/3 हो जाएगा, है ना। कब, जब ये हो जाएगा हमारे पास में 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 3 एंड 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1। तो देखिएगा f ऑफ जी एफ एक्स अगर मैं लिखूं, देखिए एफ ऑफ जी एफ एक्स अगर मैं लिखूं तो इसका ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0 से 1, क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी, 0 यहाँ जाएगा, -1 हो जाएगा। एंड यहाँ से जरा देखना, अच्छा इसमें इक्वल टू नहीं है, क्या नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0 से 1 एंड इसका इंटरसेक्शन -3 से लेकर के 0, तो फाई आ जाएगा उसका इंटरसेक्शन, राइट। तो जब यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं मिला तो उसकी करस्पॉन्डिंग फंक्शन ही नहीं मिलेगा तो गायब हो जाएगा, ये पोर्शन गायब हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, -3 से लेकर के 0, और ये -3 से लेकर के 0, तो ये 1 प्लस में x/3 हो जाएगा, जब x बिलोंग करेगा -3 से 0, ठीक है। ये वाला देखना जरा, -1 से लेकर के 0 और 0 से लेकर के 1, भाई ये भी तो फाई दे देगा ना, इसके करस्पॉन्डिंग में कुछ नहीं मिलने वाला अपने को, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 0 से लेकर के 3 और 0 से लेकर के 1, तो ये हो जाएगा 1 - x/3, जब x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक। अच्छा इसमें क्लोज ले चुके हैं हम लोग x = 0 के करस्पॉन्डिंग, तो इसमें ओपन ले सकते हैं क्योंकि 0 पे सेम आउटपुट देगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ओपन 0 से लेकर के क्लोज 1 तक। अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं, सबसे आसानी से सॉल्व होगा ये वाला प्रॉब्लम। देखिए इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। रेंज निकालना है ना, x और ये हो जाएगा y। देखो मैं यहाँ पे -3 से 1 2 3 1 2 3 -3 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये क्या देगा, 0 देगा, -3 पे 0 देगा, बिल्कुल ठीक। और जब मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1 देगा, 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1 देगा, ये रहा। इस वाले में अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो 1 देगा, और मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या देगा, इसमें देखो 1 पुट करता हूँ तो 2/3 देगा, 1 पुट करूंगा तो 2/3 मतलब 0.66 समवेयर अराउंड हियर, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, है ना। अच्छा अपने को रेंज निकालना है, रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एफ एक्स। रेंज का मतलब होता है कि वाई एक्सिस में ग्राफ की हाइट कितनी है, तो नीचे से नीचे 0 और ऊपर से ऊपर ये 0, 1 है ना, और ये क्लोज है, मतलब ये कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ 0, 1 है ना, तो रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज 0 से क्लोज 1 तक, ठीक है। तो देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया। अच्छा ये फंक्शन अगर पूछता है किस टाइप का फंक्शन है तो क्या बताएंगे, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, -3 से लेकर के 1 तक टू r। तो इसका रेंज क्या है, 0 से 1। 1 के लिए क्या होता है, 1 के लिए अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस अगर ड्रॉ करता हो तो 2 बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा तो मेनी टू 1 हो जाएगा, 1 तो नहीं होगा।
और ऑन टू के लिए क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो कोडोमेन मतलब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, एफ ऑफ जी एफ एक्स, ये हमारे पास में डिफाइन होता है -3 से लेकर के 1 से लेकर के r तक। तो कोडोमेन इसका क्या होता है, r, और r क्या 0 से लेकर के 1 के बराबर है, नहीं, क्योंकि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन किस फंक्शन की निशानी होती है, ऑन टू की निशानी होती है। तो ऑन टू भी नहीं होता, 1 1 भी नहीं होता, समझ गए। चलो, काइंड ऑफ फंक्शन में ही ये बोल रहा है कि फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू s, r का मतलब रियल नंबर है ना, r का मतलब रियल नंबर, f(x) दे रखा है sin x माइनस रूट 3 cos x प्लस 1 इज ऑन टू देन द इंटरवल ऑफ s। तो रेंज इज इक्वल टू ऑन टू के लिए क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि a sin x प्लस b cos x का रेंज क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा a अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक जा सकता है, और नीचे से नीचे क्या जा सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं sin x माइनस रूट 3 cos x, ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा हमारे पास में, ये sin x का कोएफिशिएंट कितना 1, तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा -2। अगर मैं 1 ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे यहां पहुंचना है, अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ये fx आ जाएगा, तो 1 ऐड करूंगा तो ये जाएगा -1 लेस और इक्वल टू fx लेस और इक्वल टू 3। तो fx बिलोंग करता है तो रेंज होता है, और x बिलोंग करता है तो डोमेन होता है। तो रेंज क्या हो जाएगा बोलिए, रेंज हो जाएगा हमारे पास में -1 से लेकर के 3 तक, और यही अगर मैं s के बराबर कर दूं तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोग को ये चीजें। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या दे रखा है हमारे पास में, काइंड ऑफ फंक्शन में ही फंक्शन f डिफाइंड अगर r से r, g डिफाइंड r से r एज f(x) इक्वल टू ln x x ग्रेटर देन 0 e टू पावर माइनस x जब x लेस देन 0, gx जब x है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए e टू पावर x है जब x लेस देन 0 है। तो g ऑफ f ऑफ x डिफाइंड है कहां से कहां तक, r से लेकर के r में, और हमसे पूछ रहा है कि 1 1 होगा कि 1 2 होगा। तो इस बार क्या हो रहा है, f जो है g के अंदर जा रहा है, तो लिखते हैं, देखिएगा g ऑफ f ऑफ x, बड़े ध्यान से देखना, जो f है वो g के अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले इस जहां जहां x है वहां पे log x आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, उसको मैं ln x लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, ln x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ भी तो वो वाला x आएगा, और इसका x खुद कैरी होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए कैरी होगा। फिर ये वाला ln x इस पे जाएगा, ध्यान से देखना, e टू द पावर हम लोग को जानते हैं e टू द पावर ln x क्या होता है, x हो जाता है। तो यहाँ पर भी x की जगह पे ये ln x जाएगा तो ये x हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर ln x हो जाएगा तो x हो जाएगा। और इस वाले केस में क्या आएगा, ln x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। सिमिलरली इसको इंसर्ट करते हैं, कंपोजिट करना ना, तो ये इस x की जगह पे e टू द पावर x जाएगा, तो ये जगह e टू द पावर सॉरी माइनस x, तो ये हो जाएगा हमारे पास में e टू द पावर माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x लेस और इक्वल टू 0। फिर उसके बाद से यहाँ पे e टू द पावर x के जगह पे ये e टू द पावर माइनस x जाएगा, तो e टू द पावर माइनस x कब, जब e टू द पावर माइनस x लेस देन 0 होगा एंड x लेस और इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो अब मैं f ऑफ g, सॉरी क्या लिखना है, g ऑफ f ऑफ x लिखना है, g ऑफ f ऑफ x। तो ये होगा अपने पास में, देखिएगा ln x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब ln x 1 से इंफिनिटी और 0 से इंफिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। ln x लेस देन 0, ln x लेस देन 0 कब होता है, जब x मतलब ln x y लेस देन 0 कब होगा, जब x 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में, और x ग्रेटर देन 0, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बोलिए, बिल्कुल सही कहा, 0 से 1 आएगा, क्या आएगा 0 से 1, जब x बिलोंग करेगा 0 से 1। अच्छा e टू द पावर माइनस x, यहां देखना जरा, ये क्या है, e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ से r आ गया, और यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से 0, तो दोनों का इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट से 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 पे क्लोज, है ना। अच्छा ये मैंने लिखा नहीं, ये x होगा और ये e टू द पावर माइनस x होगा। इधर देखना, e टू द पावर माइनस x कभी लेस देन 0 हो सकता है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 5, और 5 का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ करते तो 5 आता है, तो ये मिट ही जाएगा, ये मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों, ये गायब हो गया। तो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे और बताएंगे कि क्या होगा, कैसा बनेगा। ग्राफ से बनाना बहुत आसान है, अपने को ln x बनाना है 1 से इंफिनिटी, तो ln x का ऐसे पूरा बनता है,
बट अपने को 1 से इन्फिनिटी बनाना है, तो 1 से इन्फिनिटी वाला ये वाला पोर्शन। एक्स बनाना है 0 से 1 के बीच में, एक्स बनाना है 0 से 1 के बीच में। अच्छा ये होल होल क्यों आ रहा है? क्योंकि 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है ना बीच वाले फंक्शन के लिए। अब e टू द पावर माइनस एक्स बनाना है तो ऐसे बनेगा, माइनस इन्फाइनाइट से 0 बनेगा तो पूरा, बट बिकॉज अपने को माइनस इन्फाइनाइट से 0 वाला ही पोर्शन कह रहा है तो इतना ही बनेगा। अब सुनना, इसका रेंज क्या है? रेंज सबसे पहले लिख लो, रेंज क्या है बताओ? रेंज है 0 से इन्फिनिटी, वाई एक्सिस में ग्राफ का फैलाव 0 से इन्फिनिटी। अच्छा अगर मैं कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाऊं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो 2 या 2 से अधिक बार हिट करेगा। इसका मतलब देख लो, यहां अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो 1 से ज्यादा बार कट करे तो मेनी टू मैन, तो 1 1 तो नहीं हुआ। अगर मैं ये रेंज है, डोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? कोडोमेन आर है। क्या रियल नंबर इसके बराबर होता है? क्या नहीं होता। तो 1 1 भी नहीं हुआ और ऑन टू भी नहीं हुआ, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो बी करेक्ट हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है? तो ग्राफ से सवाल बनाना ना बहुत आसान हो जाता है, तो बेसिक फंक्शन ग्राफ बच्चा जानता है, ठीक है। तो ग्राफ से ना कभी कभी सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक। आगे बढ़े, देखिए अगला टॉपिक किससे रिलेटेड है हमारे पास में, ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। उसमें हम लोग को ये सारी चीजें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 9, जी एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स माइनस 9, एंड ए बराबर एफ ऑफ जी ऑफ 10 एंड बी बराबर जी ऑफ एफ ऑफ 3। If E and L denotes the eccentricity and the length of the lateral sectum of the unit x square upon a square plus y square upon b square equals to 1, then at square plus l square is equals to what? ठीक है, देखो सबसे पहले अपने को f of g of x निकालते हैं। f of g of x, तो f के अंदर g जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को अगर यहाँ पे मन की आंखों से देखोगे तो gx है, यहाँ पे भी gx का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास में g ऑफ x, तो ये हो जाएगा x अपॉन में x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस में 9। तो अगर मैं x बराबर 10 पुट कर दूं, x बराबर 10 पुट कर दूं, तो वही a के बराबर होगा। तो एक 10 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 109, है ना। 10 माइनस 1 ये 109 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब उसी तरीके से मैं b की वैल्यू g ऑफ f ऑफ 3, तो g के अंदर f जा रहा है, g के अंदर f जा रहा है, तो यहां से मैं लिखता हूं g ऑफ f ऑफ x, तो यहां भी आएगा f ऑफ x अपॉन f ऑफ x माइनस 9। f ऑफ x पुट कर दो ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं x बराबर क्या पुट कर देता हूँ 3, तो वही b के बराबर हो जाएगा। तो 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये देखो ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में 109 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग जानते हैं इलिप्स के इक्वेशन में अगर ये वाला क्वांटिटी एक्स स्क्वायर के नीचे वाला क्वांटिटी इस वाले क्वांटिटी से बड़ा हो, वाई स्क्वायर के नीचे वाला क्वांटिटी से बड़ा हो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। ध्यान देना वो वाला ये और ये वाला ये अलग है, क्योंकि ये वाला जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो हम क्या करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा 2 इज इक्वल टू 109 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 107 डिवाइडेड बाई 109। आया पकड़ में, ऑल राइट। तो ये तो ई की वैल्यू निकली। अब एल स्क्वायर उसी हाइपरबोला के लिए 2 टाइम्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए होता है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा इंटू में 2, ये रहा एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट में 109, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 109। तो अपने को निकालना है 8 ई स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, क्या निकालना है एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8 ई स्क्वायर, तो ये जाएगा 8 इंटू में 107 डिवाइडेड बाई 109 प्लस ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 109। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास 8 आ जाएगा, मैंने कर रखा है इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, 8 आ जाएगा आंसर। जिसमें दिमाग लगाना ना धीरे से धीरे बताऊंगा, जिसमें दिमाग नहीं लगाना क्लास 5 से करते हुए आ रहा हूँ ना, है ना। जिसमें दिमाग नहीं लगाना उसमें नहीं लगाना, है ना। समझ में आ रही है बात ना। तो कॉन्सेप्ट जहां है वहां पर रुक के करके धीरे धीरे सीखेंगे, बाकी कैलकुलेशन जनरल थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारे पास में पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है लमसम। ये मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो इस चीज को मान के चलिए कि मैं थ्योरी उतनी नहीं बताऊंगा, फिर भी जरूरत जहां पड़ेगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो देखिए अगर हमारे पास में कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है, बता देता हूँ थ्योरी, एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसका पीरियड मान लीजिए t1 है, इसका पीरियड मान लीजिए हमारे पास में t2 है और इसका पीरियड t है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम ऑफ t1 कॉमा t2। तो बड़े ध्यान से देख करके बताओ, ये साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, क्या होता है 2 पाई। फ्रैक्शनल पार्ट है, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। फ्रैक्शन का पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, झुंझुना, ऐसा झुंझुना बनता कि ये रहा 0 1 2, कितने पर रिपीट कर रहा है, हर एक एक के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 1। अच्छा, ये एक पाई इरेशनल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई होने पे भी इरेशनल नहीं रहेगा, 1 क्या है रेशनल। तो एक इरेशनल और रेशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका एफएक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, पीरियड क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। 2 पाई जो कि इरेशनल और एक क्या है, रेशनल है, तो पीरियड एग्जिस्ट नहीं करने वाला। आगे बढ़े, इसका देखिए, इसमें मैं फंक्शन का थोड़ा सा पीरियोडिसिटी का प्रॉपर्टी बता देता हूँ। एफ एक्स का पीरियड मान लीजिए टी है, तो हमसे पूछ रहा है एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड क्या है, टी अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए, टी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो वही चीज, दो फंक्शन का सम दे रखा है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ, देखना जरा, tan एक्स का पीरियड कितना होता है पाई, तो पाई, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/3, कॉमा क्या हो जाएगा कॉमा, और ये हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई, साइन एक्स का पीरियड कितना था 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 3 पाई, और ये हो जाएगा पाई। 3 पाई और पाई का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा बिकॉज दे आर ऑफ द सेम टाइप ऑफ फैमिली, सेम टाइप की फैमिली से आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एलसीएम ऑफ 3 कमा पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 पाई, क्या हो जाएगा 3 पाई। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा 3 पाई। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको देख लेते हैं। लेट एफ डिफाइन, एफ आर से सिंगलटन 3 डिफाइन फ्रॉम आर से लेकर के डिफरेंस सिंगलटन 1 डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। लेट जी डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर गिवन एज जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, देन द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x इक्वल टू 13/2। देखो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले fx को y मानते हैं और y को x के टर्म्स में सॉल्व करते हैं, और x को f इनवर्स x से रिप्लेस कर देते हैं और y की जगह पे x भर देते हैं, वही कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस वाले fx की जगह पे y मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ y, समझ में आ रहा है, y मान लिया, तो ये जगह x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, तो एक्स वाई माइनस 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 2, x को इधर बुलाओ तो कितना हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, तो f इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब g इनवर्स x, देखो मन क्या कैसे लिखते हैं, सीधा डायरेक्ट g इनवर्स लिखा जाएगा, डायरेक्ट बच्चा लिखने का जाता है लीनियर फंक्शन कैसे लिखते हैं। ये रहा y, 3 इधर आकर के y प्लस 3 हो गया, नीचे से 2 डिवाइड हो गया, x की जगह पे f इनवर्स x हो गया और y की जगह पे x, तो बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हो आप बोल रहे हो सर कि ये लिख दो x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख दो सर। अब यहां रखूं और उसको किसके बराबर कर देना है 13/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 6x माइनस 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और ये नीचे हो जाएगा हमारे पास में 2 टाइम्स x माइनस 1 एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 13/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए जरा एक्स स्क्वायर प्लस में 8x और ये हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में प्लस 2x, तो प्लस 8x और ये हो जाएगा हमारे पास में ये 13x माइनस 13 होगा एक्चुअली, है ना। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर इधर आकर के माइनस 5x और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 2 और 3, इसी का सम पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तो क्लियरली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, ओके।
देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। उसमें अपने को क्या दिया हमारे पास में, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर 2x माइनस ए टू द पावर माइनस 2x अपॉन ए टू द पावर 2x प्लस ए टू द पावर माइनस 2x एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 इज। देखो ये ना दुनिया का सबसे फेमस प्रॉब्लम है। हमेशा ये पे ए टू द पावर एक्स है ना, हो सकता है इस बार क्या हो जाए 4 टू द पावर एक्स करके आ जाए, मजाक नहीं, हो सकता है ये वाला माइनस नीचे आ जाए और ये वाला प्लस ऊपर चला जाए, इससे ज्यादा चेंज नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, ऐसा नहीं कि बस एकदम लगा करके भागने में ही लगे हैं, थोड़ा सा रुके खुद सोच समझें। देखिए तो मैंने बताया था कि एफ एक्स जगह पे वाई मान लेंगे और वाई को एक्स के टर्म्स में सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में ए टू द पावर 2x माइनस ए टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 2x प्लस ए टू द पावर माइनस 2x, है ना। तो y बराबर इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए टू द पावर 2x, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद ए टू द पावर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 की पावर 4x इंटू में y प्लस में y इज इक्वल टू कितना 8 का पावर 4x माइनस 1, 8 का पावर 4x कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा y माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस y माइनस 1, तो 8 का पावर 4x किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। अब लॉग में क्या ले लीजिए, बेस में 8 लीजिएगा, 8 तभी ये फ्री होगा। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग बेस में कितना हो जाएगा 8, 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, लॉग में कितना हो जाएगा हमारे पास में बेस में 8, 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। तो x के पे बोला था मैंने एफ इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, लॉग में कितना हो जाएगा बेस में। अच्छा एक बेस चेंज थ्योरम बता देता हूँ, लॉग बेस a और a रहा b, तो उसको मैं लिख सकता हूँ अनदर बेस, लेट सपोज कोई बेस c ले लिया, ये हो जाएगा b और डिवाइडेड बाई यहाँ पे लेट सपोज ये हो जाएगा e और ये हो जाएगा a। तो यहाँ पे मैं जानबूझ करके, क्योंकि ऑप्शन में हर जगह e लिखा है तो मैं e लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा e, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा लॉग बेस में e और ये हो जाएगा 8। फिर बेस टेंस थ्योरम लगा देता हूँ, तो एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, बड़े ध्यान से देखो 1 अपॉन 8, ये लॉग 8 टू द बेस e हो जाएगा, लॉग ऊपर जाकर के 8 टू द बेस e और ये हो जाएगा लॉग बेस में e 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो देखिए मिलाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर और आपको भी लग रहा होगा कि डी ही क्या है, करेक्ट है। समझ में आ गया, बहुत आसान आसान प्रॉब्लम आते हैं। देखिए 2020 का प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं हमारे पास आसान आसान, ठीक है। इसमें जरा देखिए, लेट ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम n टू n है, क्या है n टू n, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज f x इक्वल्स टू 4x प्लस 3 वेयर y belongs to natural number y equals to 4x plus 3 for some x belongs to natural number so that f is invertible and find its inverse। देखो शो करने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, शो करने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्टिबल का मतलब क्या है 1 1 और 2 दोनों दिखाने पड़ेगा, वो आप दिखा लोगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इनवर्स निकालेंगे सीधा। तो y बराबर ये ऑलरेडी दिया हुआ है, y बराबर क्या हो जाएगा 4x प्लस 3, x y को x के टर्म्स में सॉल्व करना है, तो y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी x, तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब या g ऑफ y बोल दो, ये हो जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये देख लो हमारे पास क्या आंसर करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। जी का प्रॉब्लम है हमारे पास में ना, तो ऐसे ऐसे कभी कभी रद्द सवाल भी आते रहते हैं, तो प्रिपेयर्ड रहिए, वो आता है खुश करने के लिए आता रहता है ना। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास में क्या, फंक्शनल इक्वेशन इफ a प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड b प्लस बीटा इक्वल्स टू 2, a टाइम्स f ऑफ x प्लस अल्फा टाइम्स f ऑफ 1 बाई x इज इक्वल्स टू bx प्लस बीटा अपॉन x, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाई x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 बाई x। तो देखिएगा जरा, मैं ना यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, फंक्शनल इक्वेशन में सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, रिप्लेस करने आना चाहिए। यू ऑल नो हाउ टू रिप्लेस, है ना। देखिएगा x को रिप्लेस करने जा रहा हूँ 1 बाई x इसी में, तो ये हो जाएगा a टाइम्स f ऑफ 1 बाई x प्लस में अल्फा टाइम्स f ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन में x प्लस में बीटा x, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों फंक्शनल इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो यहाँ से a कॉमन मिलेगा भाई, ये वाला इसके साथ जोड़ता हूँ, ये इसके साथ जोड़ता हूँ और इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ, इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ, है ना। तो देखिएगा अगर मैं, समझ में आ रही है बात ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से a एफ एक्स प्लस ए एफ ए कॉमन लेता हूँ, तो ये जगह एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस में यहाँ से क्या करता हूँ
होल्ड ऑन, मैंने क्या किया है, हाँ ठीक तो है। फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, अल्फा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। इधर देखना, ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में बीटा है ना, तो यहाँ से x कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, बीटा प्लस बी, और यहाँ से मैं 1/x कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा बीटा प्लस बी, क्या हो जाएगा बी। अब मैं यहाँ से क्या काउंट कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ, है ना, तो अल्फा प्लस में ए हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बी प्लस बीटा कॉमन ले लेता हूँ, बी प्लस बीटा, तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, और ये वाला क्वांटिटी इसके नीचे आएगा तो क्या मिलेगा अपने को बताइए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1/x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 की, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो समझ में आ गया फंक्शनल इक्वेशन का प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारे पास में दे रखा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू, ये यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 1 डिग्री एक्स प्लस लॉग 123x टाइम्स लॉग 1 2 3 4 टू द बेस ई माइनस 10 1 डिग्री। देखते ही डरना नहीं है सवाल को, देखो अपन देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4/x। देखो किसी को दुनिया में 10 1 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है ना, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, कैलकुलेटर से ही पता किया जा सकता है। देखना जरा, एफ ऑफ एक्स को मैं क्या करता हूँ, 10 1 डिग्री को एक्स ए मान लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, इसको बी मान लेता हूँ, नीचे कितना होगा, इसको सी मान लेता हूँ, सी एक्स माइनस में ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी एक्स माइनस ए, क्योंकि ये वाला कांस्टेंट माना हो तो वो वाला सेम ही कांस्टेंट है, राइट। अब देखिएगा एफ ऑफ एक्स निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा ए टाइम्स एफ एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी टाइम्स एफ एक्स माइनस ए टाइम्स एफ एक्स भरता हूँ, एफ एक्स ये हो जाएगा हमारे पास में ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स माइनस ए प्लस में बी, और नीचे हो जाएगा हमारे पास में सी टाइम्स ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स माइनस ए। तो ये जरा देखना, ये हो जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर एक्स प्लस में ए बी, इधर एल से मिलेगा कितना हो जाएगा, बी सी एक्स माइनस ए बी, नीचे से जब सी एक्स माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिएगा ए सी एक्स प्लस में बी सी माइनस में ए सी एक्स प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बी से भी कट जाएगा, एक्स कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी सी, राइट। और यहाँ से जरा देखिएगा ए सी एक्स कट जाएगा, ये जगह ए स्क्वायर प्लस में बी सी, ये पूरा फिर कट गया, एक्स आ गया, देखा ना, बस डराने के लिए दिया है, बाकी कुछ नहीं होना। तो हम हमारे पास में एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के। अब एक्स को किससे रिप्लेस कर दीजिए, 4/x से, तो एफ ऑफ 4/x किसके बराबर हो जाएगा, 4/x की। तो इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 4/x। x क्या दे रखा है, पॉजिटिव, क्या दे रखा है, पॉजिटिव। तो जब भी पॉजिटिव नंबर दे रखा हो और उसके मैक्सिमम और मिनिमम की बात पूछ रही हो तो हम जानते क्या लगाएंगे, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये सवाल को एकदम ना चुटकी में सॉल्व कर देता है। 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, x प्लस 4/x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट अंडर रूट के अंदर, x इंटू में 4/x आया पकड़ में, तो x प्लस 4/x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, क्या आ जाएगा 4, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 4 आ जाएगी, है ना, बस सिंपल। अगला फंक्शनल इक्वेशन देखिएगा, इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस ln x देन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। मैं लॉग की प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, 2 ln x y की वैल्यू क्या होती है, ln x प्लस ln y, और ln x बाई y किसके बराबर होता है, ln x माइनस ln y। एक और लिख देता हूं, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, ये होता है हमारे पास में 2 cos a cos b। देखना जरा, f ऑफ x की वैल्यू दे रखिए cos ln x, और f ऑफ y कितना हो जाएगा, cos ln y हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1/2। बड़े मन की आंखों से देखना, f ऑफ x बाई वाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos ln x बाई वाई प्लस में cos ln x y, राइट। ये हो जाएगा cos ln x
cos ln y माइनस 1/2, ये हो जाएगा cos ln x माइनस ln y प्लस cos ln x प्लस ln y। आपकी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो cos a माइनस बी cos a प्लस बी जैसा है, तो ये जगह cos ln x cos ln y माइनस में 1/2, ये रहा 2 टाइम्स cos ln x cos ln y। तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, पूरी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई, तो कितना आ जाएगा 0। तो कोई 0 नहीं, मतलब डी करेक्ट हो गया ना। समझे बच्चों, बहुत आसान है। फंक्शनल इक्वेशन में बस रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन आनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग मोर स्पेशल। सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगाइए, सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला जरा देखिएगा हमारे पास में क्या है, ये दे रखा हमारे पास में, लेट a इक्वल टू x1 x2 and so on x7, b is equal to y1 y2 y3 will be two sets containing 7 and 3 distinct element, obviously the distinct element. Then the total number of function a and b from a to b that are onto if there exists exactly 3 element in a such that f of x equals to y2 is equals to, अब सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, यहां से अपने को क्या निकालना, फंक्शन ऑन टू निकालना है। तो रेंज में कितने एलिमेंट आने चाहिए, 3 एलिमेंट आने चाहिए। तो सबसे पहले इधर के 7 एलिमेंट जो 3 एलिमेंट से जुड़ेंगे, कितने तरीके से जुड़ सकते हैं, 7c3 वे से। अब बचे हुए हमारे पास में एक जो हमारे पास में 3 एलिमेंट इधर वाले, ध्यान सुना, 7 जुड़ चुके हैं जाकर के उधर से। बचे हुए जो 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, वो हमारे पास में कितने तरीके से जुड़ सकते हैं, देखिएगा बचे हुए 4 एलिमेंट, सॉरी बचे हुए 4 जो हैं वो इधर हमारे पास में, ध्यान सुनना, इधर हमारे पास में y1 और y3 कितने तरीके से जुड़ सकते हैं, 2 फिर कितने तरीके से, 2 तरीकों से जुड़ सकते हैं क्योंकि y1 और y2 से जुड़ना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 to the power 4। लेकिन जो y2 में ये जो y2 है, ये कितने तरीके से एक्स्ट्रा बार जुड़ रहा है, 2 बार। तो इसको 2 सपरेट करना पड़ेगा अपने को। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 16 7c3 14, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 14। तो यहाँ पर हमारे पास 14 टाइम्स 7c3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरा जो पीवाईक्यू सॉल्व करना है यहाँ पे इक्वेशन इंडिया की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको मेंस में बैठने के लिए, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर इक्वेशन इंडिया चैनल। थैंक यू।